हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। मैं विशाल पराशर इस वाली वीडियो में आपको कराऊंगा NCERT का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सब बच्चे बोलते हैं कि भैया हम सब इतना सारा पढ़ रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कोस थीटा, इन सब को पढ़ने का कुछ फ़ायदा भी है, डेली लाइफ में इनका कुछ फ़ायदा भी है, या बस बिना मतलब में हम इन्हें पढ़े जा रहे हैं। तो ये वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि डेली लाइफ में इस चैप्टर का क्या यूज़ है। अगर सॉल्यूशन के बेस पे बात करें तो ये वाला चैप्टर आपका बिल्कुल इजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे यूज़ होंगे और आपके सवाल थोड़े से लेंथी हैं लेकिन बहुत आसान है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, यानी कि एक कलाकार है, ठीक है, जो रस्सी पर चढ़ता है। तो एक ये पोल है AB, ठीक है, और इस पोल के टॉप पे और ज़मीन के एंड पे यहाँ पे एक रस्सी बांधी गई है, जिस रस्सी की लेंथ कितनी दे रखी है 20 मीटर, और ये वाली जो रस्सी है इस पोल के एंड से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो हमें बोला है कि लेंथ रस्सी की 20 मीटर है, तो मेरे को पोल की हाइट यानी कि ये वाला पार्ट, इसको मैं h मान लेता हूँ, ये वाला पार्ट मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनस हो गई, ये मेरा एंगल 30 डिग्री एक्यूट एंगल, इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर हो गई। अब मेरे पास हाइपोटेनस यानी कि कर्ण और लंब है, तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन थीटा में होते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा साइन 30 डिग्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ठीक है, साइन 30 डिग्री। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC। साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, AB की वैल्यू हमारे पास है नहीं, और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 मीटर है, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई AB इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 20। तो AB की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10 मीटर। तो जो हमारी लेंथ होगी पोल की वो कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। हमारे पास ये पेड़ था AC पूरा बड़ा, ठीक है, आंधी आई, आंधी में ये पेड़ मेरा यहाँ से टूट गया, इस वाले पॉइंट से B पॉइंट से, और टूट के ये ऊपर वाला पार्ट नीचे यहाँ पे आके मिल गया। इस वाले पॉइंट को मैंने मान लिया A'। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि यहाँ पे उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया और यहाँ से इसकी जड़ से जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि पेड़ जितना मेरा पहले था यानी यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे की हाइट मुझे बतानी है। तो ये यहाँ से यहाँ तक BC और ये वाला पार्ट A', यानी पहले इसकी लेंथ और फिर इसकी, ये दोनों पार्ट मुझे कैलकुलेट करने हैं। इस वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक ही ट्रायंगल है A', C और B। C मेरा राइट एंगल है, तो ये सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेनस होगी और ये वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होगी। क्यों, क्योंकि मेरे को A' एंगल कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास बेस है 8 मीटर, तो मैं पहले क्या करता हूँ, बेस है तो मैं परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ से, यानी BC। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आते हैं मेरे, यानी लंब और आधार आते हैं मेरे 10 में। तो इन ट्रायंगल A' और BC पहले मैंने लगाया 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया मेरा BC और बेस हो गया मेरा A', 10 की वैल्यू होती है मेरी 1/√3। BC की वैल्यू मेरे को पता नहीं है और A', की वैल्यू है मेरे पास कितनी, 8 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 मीटर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो
तो यहाँ से मेरी BC की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। अब मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, यानी पेड़ का ये वाला हिस्सा मुझे पता चल गया जो मेरा टूटा नहीं है। अब मेरे को हिस्सा वो वाला कैलकुलेट करना है जो टूटा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा क्या है मेरा लंब, सॉरी ये वाला हिस्सा है मेरा कर्ण, और ये क्या है मेरा लंब। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, मेरे साइन में आते हैं। तो अब मैं आगे लगाऊंगा इसमें साइन 30 डिग्री। ठीक है, अगेन वापस से कर रहा हूं ना, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री के लिए लंब क्या है मेरा BC, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस है मेरा A'(B). साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8/√3। यहां पे कैलकुलेट करी ना अभी, और नीचे मल्टीप्लाई में A'(B). ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा मेरा A'(B)√3, और ये 8×2=16 हो गया। यानी यहाँ से A'(B) की वैल्यू आ गई मेरी 16/√3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरी, टोटल लेंथ या मैं कहूँ टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट होगी मेरी AC, और AC किसके बराबर होगा AB। तो AB मेरा किसके बराबर A'(B) के और प्लस BC के। अभी A'(B) की वैल्यू कितनी है मेरे पास 16/√3, और BC की वैल्यू कितनी है 8/√3। डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस कर दिया 24/√3। अब √3 को नीचे छोड़ते नहीं है तो इसको फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज किया 8 × और √3 और डिवाइडेड बाई √3, क्योंकि 8×3 = 24 और √3 को मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया मेरा 8√3 मीटर। ये मेरी हाइट होगी किसकी, पेड़ की, जब तक वो टूटा नहीं था। थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है यानी एक ठेकेदार है, उसको एक जगह पे 2 झूले लगाने हैं। ठीक है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो झूला लग रहा है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, और उसके लिए जो एंगल है स्लाइड का यानी फिसलने वाला जो झूला होता है उसका एंगल है 30 डिग्री। तो पहले मैं ये वाला करता हूँ। तो हमने क्या करा, AC ये वाली जो है ये मेरी लेंथ हो गई स्लाइड की, यही मेरे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेट करा AC जो है वो लेंथ होगी यानी लंबाई होगी हमारी फिसलने वाली पट्टी की। तो इन ट्रायंगल ABC, B मेरा राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस साइन डिग्री साइन में आएगा। तो साइन 30 डिग्री AB यानी कि परपेंडिकुलर, और AC हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, AB की वैल्यू हमारे पास 1/1.5, और AC हमें कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा हमारा 1.5 × 2 यानी कि 3 मीटर। यानी छोटे बच्चों के लिए जो हम स्लाइड लगाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी 3 मीटर होगी। अभी जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, सेम टाइप से सेकंड वाले पार्ट में 5 साल से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बन रही है जिसकी हाइट 3 मीटर और एंगल कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, सेम टाइप से करेंगे तो इन ट्रायंगल PQR, इसमें भी साइन थीटा लगेगा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस। तो साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा PQ और हाइपोटेनस है हमारा PR। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये 3 और ये
पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा √3 पी आर बराबर होगा 3 2 6 के। तो यहाँ से हम पी आर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6/√3। √3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 मीटर। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या जैसे मैंने पिछले वाले पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया था 6 को डिवाइड करके भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक टावर है और यहाँ से जब हम इस टावर को देखते हैं तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन दो टाइप के हमारे एंगल आएंगे इस चैप्टर में, एक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है जब हमारा एंगल नीचे से ऊपर की साइड बनता है तो उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो उसका मतलब है कि एंगल ऊपर से नीचे की साइड बनेगा। ठीक है, जब अगले क्वेश्चन में आएगा मैं आपको समझा दूंगा। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से जब उसके टॉप को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और इसमें दूसरी चीज़ दे रखी है कि जिस पॉइंट से देखते हैं उस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस टावर की हाइट। तो इस टावर की हाइट हम लेट कर लेते हैं कि टावर की हाइट होगी हमारी AB। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो ट्रायंगल है हमारे पास ABC, हमारे पास बेस है, हाइट हमें निकालनी यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेस और परपेंडिकुलर आते हैं हमारी 10 में, तो 10 30 डिग्री हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन में बेस यानी कि 30। AB की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 और ये हो गया हमारा AB/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल्स टू 30। तो √3 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे। अब मेरे को √3 कैंसिल करना है। हमेशा ध्यान रखना रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे, और रूट को ख़त्म करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 30 √3 अपॉन में 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो रूट खत्म हो गया, कितना बच गया 3। 3 से 30 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 10√3 मीटर। तो हमारे टावर की हाइट कितनी आ गई अभी 10√3। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारी एक पतंग है जो यहाँ पे C पॉइंट पे उड़ रही है और उसके धागे को A पॉइंट पे यहाँ पे बांध रखा है। जो पतंग की हाइट है, जो उड़ रही है पतंग, वो कितनी दे रखी है 60 मीटर, और यहाँ से ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि ये जो स्ट्रिंग है यानी ये जो धागा है, मांझा जो है, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल हमारा ABC हमारा ट्राइंगल है, इसमें हमें 60 मीटर दे रखा है, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेनस हो गया हमारा AC। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, BC की वैल्यू हमारे पास 60 और AC यानी कि स्ट्रिंग की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC √3 इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 2, यानी AC √3 बराबर हो गया मेरा 120 के। AC मैं कैलकुलेट करूँगा, AC यहाँ पे अपॉन में √3। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि √3 या रूट को कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं छोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 120 √3 अपॉन में 3, डिवाइड किया तो कितना आ गया 40 √3। तो हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि मांझे की लंबाई या धागे की लंबाई जिससे हम पतंग उड़ा रहे हैं वो कितनी आ गई 40 √3 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।